तो चलिए आज हमारा तीसरा क्लास है, ठीक है। तीसरा है, डे के आधार पर तीसरा है। हाँ, एक दिन स्कैप हो गया था लेकिन तीसरा है, ठीक है। और मतलब क्लास को बीच में टूटे ना, इसलिए हम संडे को रख करके भी पढ़ा देंगे, ठीक है, हैं, ताकि मेकअप हो जाए। और कल मंडे को भी क्लास होगा, अपने टाइम से ही होगा, ठीक है। दूसरी बात यह होता है कि हम लोग आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। बेशक अगर समय बचेगा तो हम अगले चैप्टर पर भी चलेंगे, लेकिन आज का हमारा मेन चैप्टर क्या रहेगा, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। इनपुट और आउटपुट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों इंस्ट्रक्शन के बेस पर के काम करता है। और इनपुट का मतलब होता है वैसा डिवाइस या फिर कह लीजिए वैसा इक्विपमेंट या फिर वैसा हार्डवेयर जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। किसको देते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। और उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। अब हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे तो कैसे देंगे? चाहे बोल के देंगे या लिख करके देंगे, ठीक है। अब जो आदमी नहीं सुन सकता है और लेकिन वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो उसको हम लिख करके बोलेंगे तो वो शायद उस चीज़ को समझ पाएगा, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड इनपुट, मतलब हम उसको इनपुट दे रहे हैं। हमारे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के तौर पे मुख्य रूप से जो इनपुट डिवाइस होता है वो होता है दो। कितना होता है? दो होता है। पहला का नाम क्या होता है? कीबोर्ड, और दूसरे का नाम क्या होता है? माउस होता है। ये इनपुट डिवाइस का आपको बता रहे हैं। माउस में कितने बटन होते हैं गुलशन, बताओ? 6 बटन होते हैं। माउस में कितना बटन होता है संजय? माउस में 3 बटन होता है। वहाँ पे सामने रखा हुआ देख करके भी बता सकता था, ठीक है। माउस में कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं, ठीक है। माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको क्लिक कहा जाता है, और माउस का जो राइट बटन होता है उसको राइट क्लिक कहा जाता है। अक्सर जब हम उसे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो उसको लेफ्ट क्लिक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। और जो बीच में होता है उसे स्क्रॉल बटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे स्क्रॉल बटन कहा जाता है। स्क्रॉल बटन का काम है पेज को स्क्रॉल करना, ऊपर नीचे करके देखना, या फिर साउंड, अगर कोई वीडियोज़ वगैरह चला रहे हैं या कुछ आप सॉन्ग वगैरह सुन रहे हैं तो आप उस साउंड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आए बात की नहीं? उसके बाद अगर हम बात करें कि माउस का जो राइट क्लिक होता है उसका क्या यूज़ है। माउस का राइट क्लिक का यूज़ होता है कि मेन्यू देखने के लिए। जैसे हमारे डेस्कटॉप पर मान लिया जैसे कि हम नहीं जानते कि क्या होगा, ठीक है ना, तो हम डेस्कटॉप पर जब राइट क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई वहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। मतलब जब राइट क्लिक करते हैं तो रिफ्रेश, न्यू, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है कि नहीं आता है। तो उसे हम लोग पता चल पाता है कि हाँ भाई ये काम हम कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस ये माउस होता है और क्या होता है? कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में बटन कितने होते हैं आप बताएं सुरेश? 104 से स्टैंडर्ड कीबोर्ड का यो बटन का अथी है, ठीक है ना। आमतौर पे जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड का मतलब क्या होता है और एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड का मतलब क्या होता है, अंतर समझिए। हाँ बिल्कुल होता है, 110 तक भी जाता है, ठीक है। अंतर समझिएगा क्या होगा कि जैसे अब ये प्रोडक्ट का कीबोर्ड है, ठीक है, इसमें बाहर से कोई भी बटन नहीं लगाया गया। बाहर से कोई बटन है क्या? जो आपके काम का है वही आपको दिख रहा है। बाहर से बटन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बटन एक्स्ट्रा दिया हो, जैसे साउंड म्यूट करने का, वीडियो पॉज करने का, ब्राइटनेस घटाने बढ़ाने का, इस टाइप का जो बटन एक्स्ट्रा दे दिया जाता है उस बटन को ही क्या हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कीबोर्ड उसको कहा जाता है। कौन सा कीबोर्ड कहा जाता है? मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहा जाता है। बाकी ये सब जो है ये नॉर्मल कीबोर्ड है। नॉर्मल के जगह पर इसका एक्चुअल जो नाम होता है वो होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड। क्या होता है? स्टैंडर्ड कीबोर्ड। तो आप स्टैंडर्ड कीबोर्ड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया बात की नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमारा इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसको हम बेसिक से समझते हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब हम यहाँ पर से सबसे पहले यहाँ पर से देखिए हम अपने नोट्स में क्या लिखे उसके बारे में आपको बताते हैं। लिखे हैं कंप्यूटर अपना मतलब अपना काम अपने आप नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? अगर वो अपना काम अपने आप कर सकता तो ये बैठ के कर रहा होता, अब तो टाइपिंग कर दिया होता अब तक तो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बात है नहीं। कंप्यूटर को काम कराने के लिए, फिर काम उसे करवाने के लिए हमें उसे कुछ इंस्ट्रक्शन या फिर निर्देश कह लीजिए देना पड़ता है। बिना इंस्ट्रक्शन के कंप्यूटर काम नहीं करता है। तो जिस डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या फिर कह लीजिए इन्फॉर्मेशन देते हैं उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस का लिस्ट आपको पता होगा, जैसे क्या क्या होता है? कीबोर्ड और माउस और ट्रैक बॉल, स्कैनर, जॉयस्टिक और MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है ना। रीडर नहीं होता, ठीक है। उसके OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। उसके बाद फिर वॉइस कैंसिलेशन जो होता है, वॉइस रिकॉर्डर जो होता है,
ठीक है। OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ये सभी चीज़ें होता है। ये हुआ इनपुट डिवाइस का लिस्ट। अब इसके पैरेलल में होता है आउटपुट डिवाइस, बट आउटपुट डिवाइस की संख्या कम होती है। तो आउटपुट डिवाइस का नाम बोले तो मॉनिटर, CPU, सॉरी CPU बोल रहे हैं, प्रिंटर, ठीक, स्पीकर और प्लॉटर और प्रोजेक्टर, ठीक है ना। इतने सारे चीज़ क्या होता है आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। क्या चीज़ बोले? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर से आउटपुट डिवाइस का ये सब लिस्ट जान गए। अब इनपुट डिवाइस में एक बात सबसे पहले यहाँ पर समझना जरूरी होता है कि इनपुट डिवाइस किस प्रकार से काम करती है। देखिए, आपको समझना पहले ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर चीज़ों को क्वेश्चन के रूप में हम लाएंगे। लेकिन पहले इंस्ट्रक्शन को समझिए कि कितने प्रकार के कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन हम दे सकते हैं। जैसे हम जब भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देंगे तो चाहे तो क्लिक करेंगे, क्लिक 4-5 मतलब 3-4 डिवाइस ऐसे हैं जिससे क्लिक किया जा सकता है। टच स्क्रीन क्लिक करते हैं कि नहीं, तो इनपुट डिवाइस हुआ। माउस से क्लिक करते हैं कि नहीं, टच स्क्रीन हुआ। उसके बाद फिर कौन सा, ट्रैक बॉल से क्लिक किया जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया आपका, मतलब इनपुट हो गया, ठीक है। जॉयस्टिक से भी क्लिक करके गेम खेला जाता है, ये भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। अब इसके पैरेलल में आप समझिए, और भी ऐसे पैरेलल में आपको बताएंगे कि हम इंस्ट्रक्शन जो देते हैं, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को वो आउटपुट में कन्वर्ट करता है। लेकिन आउटपुट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है बहुत ही सीमित है। जैसे आप वॉइस दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, ठीक है, तो वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए करके आउटपुट करता है स्पीकर से। तो हम लोग इनपुट देंगे वॉइस को कैसे, माइक से देंगे, माइक से देंगे ना, चूँकि स्पीकर से आउटपुट हो रहा है तो वो माइक से क्या हो रहा होगा, इनपुट हो रहा है। तो माइक हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, और स्पीकर हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो टाइप किया हुआ मतलब ये शब्द है, कैरेक्टर है, ठीक, अल्फ़ाबेट है, न्यूमेरिक चीज़ें हैं, तो हम इसको प्रिंट कर सकेंगे। वॉइस को तो प्रिंट नहीं कीजिएगा, वीडियो को तो प्रिंट नहीं कीजिएगा। प्रिंट दो ही चीज़ें होगा, टाइप किया हुआ चीज़ और डायग्राम या फिर कह लीजिए फोटोग्राफ, ठीक है। तो फोटो किस चीज़ से क्लिक करते हैं, कैमरा से, और टाइपिंग किस चीज़ से करते हैं, कीबोर्ड से। तो कैमरा और कीबोर्ड ये दोनों क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, और ये दोनों को आउटपुट कौन कन्वर्ट करेगा, प्रिंटर। जब भी इसको आउटपुट कौन कन्वर्ट करता है, प्रिंटर करता है, ठीक है। और सब चीज़ को स्क्रीन पे जो दिखाते रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका नाम होता है मॉनिटर, ठीक है। तो मॉनिटर का काम बस इतना है कि विजिबल कराना, किसका इतना कितना काम है उसका, विजिबल कराना। जैसे आप कोई फोटो क्लिक किए, ठीक है, और फोटो को आपको देखना है, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, मॉनिटर का यूज़ कीजिएगा। देखने के लिए मॉनिटर का, कुछ भी चीज़ हो देखने के लिए किसका यूज़ होगा, मॉनिटर का यूज़ होगा। लेकिन वो जो देखने के लिए जो कैप्चर किया जाएगा, देखने के लिए पहले कैप्चर करेंगे। जैसे हम अपनी आँख से देखते हैं तो पहले आँख से देख नहीं रहे, देख रहे हैं दिमाग से, उधर से अंदर से मशीन से अगर चीज़ होता है, लेकिन पहले इसको कैप्चर किया जा रहा है आँख से। हम आप लोग को देख पा रहे हैं, इट्स मीन मेरा आँख काम कर रहा है, ठीक है ना, तो हम इसको देख पा रहे हैं। तो जो कैप्चर होकर के आ रहा है हमारे पास, तो जो भी चीज़ें कैप्चर होकर कंप्यूटर के पास किस में, वीडियो में या फोटो के रूप में जाएगा, वो सभी को इनपुट डिवाइस कहा जाएगा। अब कंप्यूटर के और टेक्निकल क्षेत्र में कैप्चर करने के लिए मात्र दो ही चीज़ होता है, एक आप वेब कैमरा कह लीजिए या डिजिटल कैमरा कह लीजिए। यही दो चीज़ें जो सीन को कैप्चर कर सकता है। वॉइस को कैप्चर करने के लिए किसका यूज़ होता है, माइक का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद लिखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, या फिर एक लाइट मतलब पेन आता है, डिजिटल पेन जिसको लाइट पेन कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी चीज़ें को हम लोग देखिए ईजिली समझ सकते हैं कि ये सभी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। इसको कन्वर्ट करने में बहुत आसान है कि जैसे जितना भी विजिबल चीज़ था, जैसे कि फोटो था और टाइपिंग किया हुआ सीन था, उसको आउटपुट में कन्वर्ट कौन करता है, प्रिंटर करता है। तो प्रिंटर हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। हाँ, ये बात सत्य है कि प्रिंटर का भी आगे प्रकार पढ़ेंगे, समझ गए ना। इसके बाद मॉनिटर का भी प्रकार होता है, वो भी जानेंगे, ठीक है। अब होता है स्कैनर, जो क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइस होता है। कैसा होता है, इनपुट डिवाइस होता है। अब स्कैनर किस चीज़ को स्कैन करता है, मात्र दो चीज़ को, ठीक है, मात्र दो चीज़, चाहे फोटो कह लीजिए या लिखा हुआ कंटेंट कह लीजिए। अब ऐसे थोड़ा कि अपना मुँह डाल दीजिएगा उसमें, कैमरा की तरह तो है नहीं वो, ठीक है, कि जो हमारे फेस को या फिर हमारे सीन को कैप्चर करेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो पेपर पे जो चीज़ें होता है लिखा हुआ, उसको हम लोग कहते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है। और जो स्क्रीन पे जब चल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो कंप्यूटर में क्वेश्चन भी आता है कई बार कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन डिवाइस का यूज़ किया जाता है। आप सुनिएगा, स्कैनर, कैमरा, ये मतलब टाइपिंग, या इनमें से या फिर बोथ, ठीक है। तो बोथ में दो ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी। मतलब स्कैनर और कैमरा जो है ये किसको कैप्चर कर सकता है,
तो पेज के अंदर जो चीज़ है उसको कैप्चर कर सकता है, लिखा हुआ चीज़ है उसको कैप्चर कर सकता है। ये दोनों चीज़ें जो है वो सीन को कैप्चर करता है, मतलब हार्ड कॉपी से किसको करता है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। अब स्कैनर बहुत कम ही यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा मोबाइल का कैमरा ही यूज़ होता है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा फैसिलिटी इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक ना। तो हमारे पास ये जो पेज वगैरह होता है, इस पेज को क्या करता है, स्कैन करके वो मतलब सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। मॉनिटर पर यानी डेस्कटॉप पर कुछ भी चीज़ें चलेगा, कुछ भी चलेगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। और अगर हमें जनरली पेज में कुछ भी दिखेगा तो उसे क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी कहलाएगा। जैसे अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको कि सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी कौन कन्वर्ट करता है, तो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी कौन कन्वर्ट, प्रिंटर करता है और प्लॉटर भी करता है, ठीक है ना। कौन कौन करता है, प्रिंटर और प्लॉटर दोनों करता है। जैसे बड़ा बड़ा मानचित्र होता है ना, जमीन का नक्शा हो गया या फिर और बड़े बड़े चीज़ें जो प्रिंट किया जाता है वो किससे प्रिंट होता है, प्लॉटर से प्रिंट होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंटर और प्लॉटर, मतलब आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगा इनपुट डिवाइस में। इनपुट डिवाइस का नाम तो पता है। अब बताइएगा कीबोर्ड में बटन कितने प्रकार से होता है, आप बताइए। सुनीता नाम है जी, हाँ बोलिए, कितने प्रकार के बटन होते हैं। एक हो गया, और दूसरा न्यूमेरिकल 2, फंक्शन 3, एरो की, नेविगेशन की उसको कहते हैं, नेविगेशन बोलिएगा, ठीक ना। नेविगेशन का मतलब सिर्फ 4 एरो ही नहीं होगा, नेविगेशन का मतलब अप डाउन पेज अप ये सब भी शामिल हो जाता है, और आपका 4 एरो मुख्य रूप से रहता है, समझ में आपके नहीं। और कौन सा होता है, कंट्रोल नहीं, स्पेशल की, ठीक है, जिसको मॉडिफिकेशन की कहा जाता है, ठीक है, मॉडिफायर की कहा जाता है उसको, ठीक है ना। और एक होता है सिंबल की, कौन सा हो जाता है, एक लास्ट का सिंबल की। टोटल 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बटन होते हैं कीबोर्ड में, 6 प्रकार का बटन होते हैं। ए से जेड तक जो होता है, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या आता है, सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ए से जेड तक और 0 से 9 तक के दो की कॉम्बिनेशन को कौन सा बटन कहा जाता है, इसको अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है। अच्छा, अल्फा न्यूमेरिक ऑप्शन में नहीं हो तब क्या होता है, इसको टाइपिंग की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइपिंग की। ये सब शब्दावली है, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोफेशनली आपको नाम मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में ये नाम मिलेगा, इसकी गारंटी है हमारा, ठीक है ना। आपको हम बेल्ट्रॉन के क्वेश्चन में भी आपको हम दिखा देंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन का जिक्र किया हुआ, मतलब ऐसा क्वेश्चन है। दूसरी बात, हम क्या बोले, ए से जेड तक हम टाइपिंग करते हैं, ए से जेड तक से ही करते हैं। जब अब ए से जेड की बात आता है तो उसमें फुल स्टॉप कॉमा सब चीज़ें क्या होता है, शामिल होता है, ठीक है। 0 से 9 तक दोनों चीज़ें शामिल होता है, ठीक है। इसीलिए इसको अल्फा न्यूमेरिक भी कहा जाता है, यानी कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों शामिल है। प्लस इसे टाइपिंग की भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, टाइपिंग की भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा बताइएगा कि मॉडिफिकेशन की में मॉडिफायर की जो होता है, मॉडिफिकेशन होता है जो अकेले वर्क नहीं कर सकता है, कभी काम करता है, वो की कॉम्बिनेशन के साथ काम करता है। जैसे आप अल्फ़ाबेट बोले तो अल्फ़ाबेट क्या होता है कि डायरेक्ट काम करता है, ए दबाएं तो ए दबेगा, बी दबाएं तो बी दबेगा, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। अगर नहीं दब रहा है तो इसका मतलब है कि कीबोर्ड खराब है कि नहीं, यही ना बात है, कीबोर्ड क्या है, खराब है। लेकिन अगर प्रेस हो रहा है तो मतलब वो सिंगल प्रेसिंग की है, जैसे ए से जेड तक, 0 से 9 तक एकदम इजीली प्रेस हो। कीबोर्ड में सभी बटन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे कि आप शॉर्टकट की के आधार पे, शॉर्टकट की कैसे हम याद करेंगे, तो उसके लिए कंट्रोल ए से क्या होता है, वो सब चीज़ तो बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, ठीक है। मेन आप याद कीजिएगा एक्सेल का, ठीक है, एक्सेल का शॉर्टकट की याद कीजिएगा, ठीक है। पावर पॉइंट का शॉर्टकट की याद कीजिएगा, ठीक है। इंटरनेट का भी शॉर्टकट की होता है कि नहीं होता है, शॉर्टकट की इंटरनेट का होता है ना, ठीक है। तो इंटरनेट का शॉर्टकट की याद कीजिएगा। इंटरनेट से रिलेटेड कैसा शॉर्टकट की होता है, ये कभी यूज़ किए हैं कभी आप लोग, जैसे कंट्रोल, अगर जैसे आप इंटरनेट में ब्राउज़र होता है, पता है ना, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है। तो कंट्रोल टी से क्या होता है, न्यू टैब होता है, ठीक। कंट्रोल जे से क्या होता है, डाउनलोड होता है। कंट्रोल एच से क्या होता है, हिस्ट्री होता है, समझे ना। कंट्रोल शिफ्ट टी से क्या होता है, तो रिवर्स टैब होता है, समझे ना। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, क्लोज टैब होता है, समझे। तो सबका एक शॉर्टकट की होता है जो कि ब्राउज़र में यूज़ किया जाता है, उसके बारे में आपको शॉर्टकट की याद करना होगा, ठीक है। हाँ, कंट्रोल प्लस बी होता है, ठीक है ना। किस में बोल रहे हैं, कंट्रोल बी से होता है, बुक मार्क।
ठीक है। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर से अपना चैप्टर पे पहले वापस चलते हैं। अब यहाँ पर से क्या है कि हमारा मतलब बात कर रहे थे कीबोर्ड के बारे में, तो कीबोर्ड में बटन के बारे में आपको ऑलमोस्ट पता चल गया। अच्छा, कीबोर्ड में जो राइट साइड में जो नंबर कीपैड होते हैं उसको चलाने के लिए हम लोग उसमें नमलॉक का यूज़ करते हैं। कीबोर्ड में 3 लॉक बटन होते हैं। कितने लॉक बटन होते हैं? 3 लॉक बटन होते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ठीक है ना। ये 3 लॉक बटन होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्रिस्टोफर मतलब कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लैथम सोलिस, ठीक ना। कब किया गया था? 14 फरवरी 1819 को, ठीक है ना। कब किया गया था? क्या चीज़? स्क्रॉल लॉक देखिएगा, SL नाम से होगा कीबोर्ड में लिखा हुआ, शॉर्ट में SL लिखा हुआ होगा, है ना, लिखा हुआ, उसे कहा जाता है, ठीक है। और 1819 में इसका आविष्कार किया गया था, ठीक है ना। लेकिन कीबोर्ड नहीं, टाइपराइटर का किया गया था, ठीक है। किसका किया गया था? टाइपराइटर का किया गया था। टाइपराइटर जो होता है वो क्वाइटी फॉर्मेट में होता है, QWERT फॉर्मेट में होता है। कौन सा फॉर्मेट में होता है? क्वाइटी फॉर्मेट में, ठीक ना, QWERT फॉर्मेट में होता है। उसके बाद फिर कीबोर्ड का आविष्कार किया गया, उसके आधार पे बनाया गया था, 1867 में जाकर के बनाया गया था, ठीक है। तो दोनों अलग अलग ड्यूरेशन है। एक 1819 में सबसे पहली बार टाइपराइटर मशीन का प्रयोग हुआ था और उसी के बेस पर फिर किसका बनाया गया था? फिर कीबोर्ड को बनाया गया, ठीक है। अच्छा, माउस का आविष्कार कब हुआ है? हाँ बोलिए। दोनों सेम होता है, स्पेशल पर्पस की और मॉडिफिकेशन की दोनों सेम होता है। स्पेशल पर्पस की का मतलब हुआ कि वैसा बटन, ठीक है, जो किसी खास काम में यूज़ किया जाए। जैसे कि बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B का प्रयोग किए, तो इसमें कंट्रोल भी प्रेस होकर के रहेगा और B भी प्रेस होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेशल भी कहते हैं और मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। मॉडिफायर की इसलिए कहा जाता है कंट्रोल अल्ट और क्या बोलते हैं विंडो और शिफ्ट बटन को, क्योंकि वो मॉडिफाई करता है किसी चीज़ को। जैसे आप ऊपर में कीबोर्ड में जो ऊपर में नंबर की देखते हैं, ठीक है, वो कभी भी अकेले वर्क नहीं करता है। करता है क्या? नहीं करता है। उसके लिए क्या होता है कि हमें शिफ्ट का प्रयोग करना होता है। बिना शिफ्ट के वो वर्क ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए वो क्या हो जाते हैं? मॉडिफिकेशन की हो जाते हैं, और या फिर स्पेशल की भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन फंक्शन की तो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। फंक्शन की F1 से लेकर के F12 तक होता है। और किन्हीं को यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन पूछ लीजिए पहले। हाँ, इनमें से कौन सा स्पेशल की होते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल रहेगा, अल्ट रहेगा, एस्केप तक रहता है, टैब रहता है, शिफ्ट रहता है, ये सभी जो रहते हैं आपको स्पेशल की में आ जाते हैं, ठीक है। और किसको? मॉडिफाई और स्पेशल दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों अलग नहीं है, ठीक है। काम करने का तरीका अलग नहीं है। जैसे बात को समझिए, जब हम ना एक बटन के साथ दूसरे बटन को दबाते हैं, ठीक है, तो इसे कहा जाता है मॉडिफायर की। मतलब दो बटन जब साथ में प्रेस हो रहा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की कहा जाता है। और जब सिंगल हम वेब में हम देखते हैं, उसको नाम के आधार पे देखते हैं, तो हम उसे सिर्फ क्या बोलते हैं? स्पेशल की कहते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ये स्पेशल की है, क्योंकि इसका पर्पस होगा सिर्फ स्पेशल काम में यूज लिया जाएगा, इसलिए उसका 2 नाम रखा जाता है, ठीक है। जैसे शिफ्ट बटन, नॉर्मल शिफ्ट बटन में आपको काम कर जाता है, ठीक है। आप एक बात याद रखिएगा कि जो नंबर की होते हैं ना, जैसे QWERT के ऊपर जो नंबर की होते हैं, उसी नंबर की में सिंबल भी इंक्लूड होता है। तो कीबोर्ड का फंक्शन क्या है? कीबोर्ड कहता है कि जिस बटन में 2 सिंबल हो, जैसे कि फुल स्टॉप भी है और मान लो कुछ और भी है, जैसे कि इसमें कीबोर्ड में होता है ना, फुल स्टॉप भी है और ग्रेटर देन ही है, ठीक है, कॉमा भी है और लेस देन भी है, स्लैश भी और क्वेश्चन मार्क भी है, ठीक है, सेमी कोलन है और कॉलन भी है, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी है और डबल इन्वर्टेड कॉमा भी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्लस भी है और इक्वल टू भी है, उसके बाद डैश भी है और अंडरस्कोर भी है, 9 भी है, ब्रैकेट क्लोज भी है, ठीक है ना, सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट, और 0 भी है और ब्रैकेट बंद भी है, ठीक है ना, क्लोज भी है, 8 भी है और स्टार का सिंबल भी है, गुना का सिंबल जिसको कहते हैं, 7 भी है और एंड का भी सिंबल है। तो इस बटन को कौन सा बटन कहा जाता है? इस बटन को कहा जाता है फंक्शन की कहा जाता है। कौन सा की कहा जाता है? इसे फंक्शन की कहा जाता है, ठीक है। सॉरी फंक्शन की बोल दिए हम, इसे कहा जाता है सिंबॉलिक की, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? इसे क्या कहते हैं हम लोग? सिंबॉलिक की कहते हैं, ठीक है। फंक्शन की F1 से लेकर के F12 तक जो होता है उसी को सिर्फ फंक्शन की कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से अगला जो, हाँ क्या बोले, पूछ लीजिए पहले, जितना भी कन्फ्यूजन पहले पूछिए। और किन्हीं को कोई दिक्कत इसमें अब नहीं ना है? देख लीजिए कीबोर्ड में, ठीक है।
टोगल की ऐसे नहीं होता, वो MS वर्ड में होता है, ठीक है, चेंज केस के अंदर आता है, ठीक है, जिसमें कि अपर केस, लोअर केस, टोगल केस, इस टाइप से नाम आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसको टोगल की कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपर केस हो गया वो सब कैपिटल लिखना। हेलो, हाँ जल्दी बोलो, क्लास में है, मोबाइल से अभी काम हो रहा है, अभी बाद में, अभी आधा घंटा लगेगा टाइम। ठीक ना। तो हम लोग इस बोलिए ना, देखिए ये सभी जो होते हैं मॉडिफाई की में ही आ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, सभी जो होते हैं मॉडिफिकेशन की तो यही इसीलिए तो होता है, उसे स्पेशल की का नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारा ऐसा बटन है कीबोर्ड में जो सिंगल प्रेस में काम करता है, जैसे कि होम बटन का काम क्या है, अगर पेज के आप किसी भी स्थान पे है और होम बटन प्रेस कीजिएगा तो फर्स्ट बटन में प्रेस, मतलब पहला पेज में पहुंच जाइएगा, ठीक है, या स्टार्टिंग में पहुंच जाइएगा। अगर लाइन के आधार पे देखिएगा तो पहले में पहुंच जाइएगा। अगर कंट्रोल के साथ अगर होम कीजिएगा तो फर्स्ट पेज हो जाता है, मतलब बहुत सारा पेज है तब, ठीक है। और पैराग्राफ है तो वो पहला लाइन में चला जाता है, फर्स्ट लाइन के आ जाता है, मतलब लाइन के फर्स्ट में आ जाता है। और कंट्रोल के साथ जब कर देंगे तो शुरू में आ जाता है। कंट्रोल के साथ एंड बटन जब हम प्रेस कर देंगे तो लास्ट में। तो ये जब यूज़ हो रहा है तो ये देखिएगा कभी भी अकेले यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये दो के साथ में यूज़ हो रहा है, तब जाकर ज़्यादा वर्क कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि वर्क नहीं कर रहा है, होम से वर्क कर रहा है, एंड से वर्क कर रहा है, पेज अप से एक एक पेज ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ऊपर नीचे हो रहा है पेज अप और पेज डाउन से। लेकिन जैसे हम कंट्रोल प्लस पेज अप करते हैं और कंट्रोल प्लस पेज डाउन करते हैं तो वो ज़्यादा मतलब चीज़ें वर्क कर पाता है, मतलब उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप इस चीज़ को गौर करिएगा, आप जब भी यूज़ करते हैं ना कीबोर्ड, जैसे आप एंड बटन प्रेस किए तो कोई भी पैराग्राफ में तो लास्ट में पहुंच जाते हैं, लेकिन कंट्रोल के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है, एकदम पूरा थीम हो जाता है। दूसरा नेविगेशन बटन, ठीक है ना। नेविगेशन बटन क्या होता है, मूव कराने के लिए जिसका यूज़ किया जाए। आप एरो बटन का जब यूज़ करते हैं तो नॉर्मली यूज़ करिएगा, जैसे आप सिर्फ आप राइट एरो दबा रहे हैं तो एक एक स्टेप क्या होइएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है। लेकिन शिफ्ट के साथ अगर आप एरो बटन दबा रहे हैं तो क्या होगा कि अगर आप MS वर्ड में है तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़िएगा। समझ में आया बात की ना, क्या होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़िएगा। कंट्रोल के साथ अगर आप राइट एरो बटन प्रेस कर रहे हैं तो वर्ड बाय वर्ड आप राइट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो बटन प्रेस कर रहे हैं तो वर्ड बाय वर्ड लेफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप लेफ्ट या राइट एरो बटन प्रेस कर रहे हैं तो वर्ड बाय वर्ड तो आगे पीछे बढ़ ही रहे हैं, साथ में सेलेक्ट करते हुए आगे पीछे बढ़ रहे हैं। समझ में बात आया कि नहीं, ठीक है। कंट्रोल प्लस या फिर शिफ्ट के साथ डाउन एरो बटन प्रेस कर रहे हैं तो लाइन बाय लाइन सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो बटन प्रेस कर रहे हैं तो मतलब पैराग्राफ फिर पैराग्राफ फिर पैराग्राफ, मतलब एक एक पैराग्राफ सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कीबोर्ड में बटन चेंज किए तो उसका फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सिर्फ नॉर्मल एरो बटन दबा रहे थे तो सिर्फ आगे पीछे हो रहे थे, कंट्रोल के साथ दबाने लगे तो एक एक वर्ड बाय वर्ड आगे पीछे होने लगा। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करने लगे तो वर्ड बाय वर्ड डिलीट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल के साथ डिलीट बटन प्रेस किए तो वर्ड बाय वर्ड राइट साइड का वर्ड डिलीट कर दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर से चीज़ें इस तरह से अंतर देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप जैसे अगर शिफ्ट के साथ कोई फाइल डिलीट कर रहे तो नॉर्मली जब आप डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है कि नहीं जाता है, कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है। कंप्यूटर में और ऐसे कितने जगह होते हैं जहाँ पर फाइल स्टोर किया जा सकता है, रिसाइकल बिन होता है, दिस PC होता है, डेस्कटॉप होता है, और क्या क्या होता है, माई पिक्चर होता है, माई डॉक्यूमेंट होता है, और क्या होता है, डाउनलोड होता है। इस सभी जगह पर फाइल को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो खैर बात को समझिए कि डेस्कटॉप पर कोई फोल्डर है या फाइल है, उस पर क्लिक किए तो सेलेक्ट हो गया और डिलीट बटन दबाएं तो क्या हो गया, हमारा फाइल वो डिलीट हो गया। तो डिलीट होने के बाद कहाँ चला गया, रिसाइकल बिन में। लेकिन अगर शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस कीजिएगा तब क्या होगा, तो इसमें खासियत किसका है, शिफ्ट का ना हुआ खासियत। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस होता तो वो परमानेंट डिलीट होता ही नहीं, ठीक है ना। नॉर्मली डिलीट कब तक रहता है, इसका कोई डे का ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल भी नहीं रहता, मेरे पास 2 महीना से रहता रखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अगर वैसा रहे ना तो जो ज़्यादा दिन रहे उसके अनुसार से मार दीजिए, ठीक है, जो बात है आपको क्लियर बता दें। लेकिन डे के अकॉर्डिंग नहीं रहता, आपको यकीन ना हो अभी कोई फाइल डिलीट कर दीजिए, ठीक है। हम अपने अथी में रख देते हैं डिलीट करके, इसमें अभी होगा 4 महीना पहले जो डिलीट की वो सब रखा होगा, ठीक है, डिलीट हो गया हो वो रखा रहेगा, वो कैसे बाहर निकलेगा। सिंपल बात है,
आप कैसे बाहर निकालिएगा? तो जब उसमें ज़्यादा चीज़ें जाएगा तब ना जो पहले वाला वो निकलेगा बाहर, ठीक है। तो हाँ, तो आपका जो कंटेंट है, ठीक है, उसमें अगर कैपेसिटी हार्ड डिस्क का 20 GB खाली बचा हुआ, तो 20 GB जैसी फुल होगा तो पहले वाला डिलीट होगा। आप नॉर्मली ऐसे समझिए कि आपके पास कुछ फ़ोटोज़ है, कुछ कलेक्शन है, कुछ वीडियोज़ है, और आपका भी, जैसे मैं क्लास लेते लेते इसका मेमोरी फुल हो गया तो क्या किए, ठीक है, तो जो पहले का वीडियो तो उसी को ना डिलीट करेंगे, जो अभी बना है उसी को हम डिलीट मार देंगे, ठीक है। तो जो अनवांटेड है, जिसको हमारे पास काम नहीं, उसको डिलीट करेंगे तो चीज़ें आ जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। कीबोर्ड में 2 बटन होते हैं, 2 शिफ्ट होते हैं, 2 कंट्रोल होते हैं, 2 इंटर होते हैं, 2 अल्ट होते हैं। हाँ नहीं, 2 विंडो का अलग अलग काम नहीं होता है, दोनों अल्ट का अलग अलग काम है। कहाँ पे? एरो वाला, एरो लिस्ट बना के एरो दिया ये सर, ये उसे विंडो बटन नहीं कहते हैं। सुनिए ना, बता रहे हैं, उस बटन का नाम है एप्लीकेशन बटन। हाँ, उस बटन का नाम क्या है? एप्लीकेशन बटन है, ठीक है ना, या फिर राइट क्लिक हम उसके बोलते हैं। 2 चीज़ें उसका नाम होता है, एप्लीकेशन बटन होता है और क्या होता है? नहीं किए हैं। देखिए सिंपल समझ लीजिए, इधर देख लीजिए, 1-2 लोग देख लीजिए, उससे समझिएगा। जैसे ये डेस्कटॉप है तो हम राइट क्लिक करते हैं, इसे राइट बटन से प्रेस करके करते हैं कि नहीं? यही चीज़ें ना करके, वो तो कीबोर्ड बटन है ही नहीं मेरे में इस अति में, ठीक है। तो जब वो बटन प्रेस कीजिएगा ना तो वो सेम राइट क्लिक का ही काम करेगा। अब मेरा लैपटॉप भी बंद हो गया। नहीं 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 नहीं, लाइट से नहीं, इससे दिया हुआ था, इन्वर्टर ऑन नहीं था। हाँ हाँ, उसे चलने दीजिए कोई। पंखा चलने दीजिए, पंखा नहीं चलेगा, ठीक है। तो मतलब वो क्या होता है? राइट क्लिक होता है। और कोई भी बटन है तो पूछिए ना आप लोग, एस्केप बटन का यूज जानते हैं ना? बाहर निकलने के लिए करते हैं ना। अब आप बताइए, कंट्रोल प्लस एस्केप से क्या होता है? कंट्रोल प्लस एस्केप से क्या होता है? एस्केप बटन का यूज जानते थे ना जी आप लोग? सही बोल रही है, देखिए क्या बोली है? स्टार्ट विंडो होता है, स्टार्ट मेन्यू आता है, जो विंडो बटन प्रेस करने से सब ऑप्शन आता है ना, वही सेम काम कंट्रोल प्लस एस्केप बटन प्रेस करने से आता है। नहीं 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 नहीं, जो आप बोल रहे हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है। उनका क्वेश्चन पहले सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए आप क्वेश्चन। भूल गए क्वेश्चन? हम बताते हो क्या बोले ना कि एस्केप बटन का कहाँ काम आएगा, ठीक है ना। तो काम ऐसा होता है ना कि जब हमारा विंडो का इंटरफेस होता है ना, तो अब टाइटल बार में आप जानते होंगे कि 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 3 बटन। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है कि नहीं होता है? तो जिसमें जिस स्क्रीन पर ना मिनिमाइज का सिंबल नहीं होता है ना, ठीक है ना, और मैक्सिमाइज का सिंबल नहीं होता, उस जगह पर एस्केप बटन काम करता है, ठीक है। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, बिना माउस को छुए हुए आप क्लोज कर सकते हैं, बिना शॉर्टकट की का यूज़ किए हुए एस्केप कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब नहीं, एक स्टेप नहीं, वो क्लोज कर देगा उसको, ठीक है। हाँ, उसको क्या किया जाता है? क्लोज कर दिया जाता है। अंतर क्या है समझिए। हम क्वेश्चन क्या पूछे उनसे? हम इनसे ये क्वेश्चन पूछे कि कंट्रोल के साथ एस्केप बटन प्रेस करने से क्या होता है? तो क्या होता है? स्टार्ट मेन्यू। जैसे हमारे कंप्यूटर डिस्प्ले का जो सबसे अगर देखें तो सबसे पहले डेस्कटॉप होता है जिसको बैकग्राउंड कहते हैं, फिर आइकन्स होता है जिसमें फाइल फोल्डर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आइकन्स होते हैं। फिर नीचे वाला जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है, टास्क बार में 4 बटन होता है, पता होगा आप लोग को। स्टार्ट बटन होता है, सर्च होता है, और उसके फिर डेट एंड टाइम होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको आइकन्स शो करता है, तो 4 उसमें बटन होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो स्टार्ट बटन है, क्लिक करने के बाद जो स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है, वही सेम काम कंट्रोल प्लस एस्केप से होता है। हाँ, और कोई बटन के बारे में? अच्छा, अल्ट बटन के बारे में हम बोल रहे थे, ठीक है। आप लोग तो हिंदी टाइपिंग कर ही रहे हैं, ठीक है, और बहुत बार कोड भी यूज़ करना पड़ जाता है, आप देखे ही होंगे, ठीक है। तो आप कभी भी अल्ट बटन ना राइट साइड वाला करके प्रेस कीजिएगा, काम नहीं करेगा, समझ गए? जैसे कुर्ती देव या फिर मंगल फंड में कुछ कुछ कोड होता है ना, ठीक है। तो आप अगर राइट साइड वाला अल्ट बटन दबा के मारिएगा ना तो वो काम नहीं करेगा। तो कौन सा बटन का काम करेगा? लेफ्ट वाला काम करता है। पूछिए क्यों? बताते हैं।
जो अल्ट यहाँ राइट साइड होता है ना, उसे अल्ट बटन सिर्फ नहीं कहते हैं, उसे गियर बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? गियर। ये बहुत कम लोग जानते हैं इसका नाम, ठीक है। अल्ट गियर कहा जाता है, अल्ट प्लस गियर, ठीक है। मतलब उसका दोनों नाम है, अल्ट प्लस गियर। वो आपको जब महंगा कीबोर्ड होगा ना, उस सब में उसका नाम आपको अच्छे से दिखेगा। जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है ना, उसमें नाम आपको दिख जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये सब 225 रुपये वाला में क्या ही दिखेगा बेचारा में, ठीक है। अब क्या ही चाहते हैं इसमें, ठीक है, मतलब सच में बात है, ठीक है। तो ये बटन आप याद रखिएगा, ये दोनों अलग अलग बटन होते हैं, अल्ट गियर उसे कहते हैं। हाँ हाँ, कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है? स्पेस बटन होता है ना। बहुत बढ़िया। अब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना है कीबोर्ड के बटन के बारे में? ये PS का मतलब हो गया पाउज, ठीक है ना। और SL का हो गया स्क्रॉल लॉक, ठीक है। क्या होता है? स्क्रॉल। अच्छा, ये स्क्रॉल लॉक जो है वो काम कैसे करता है? क्या सुरेश बताइए तो, स्क्रॉल लॉक कैसे काम करता है? हाँ बताएंगे, स्क्रॉल लॉक कैसे काम करता है? स्क्रॉल होगा, हाँ स्क्रॉल होगा, वो भी वर्क करेगा, लेकिन काम करने का उसका तरीका थोड़ा कैजुअल है, मतलब ऐसा वाला स्टाइल में बोल सकते हैं। आपको ना उसका यूज़ जल्दी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। उसका यूज़ आपको एक्सेल में बढ़िया तरीके से पता चलेगा, ठीक है ना। उसका यूज़ जो है वो एक्सेल में ही अच्छा से पता चलेगा। वो हम आपको करके दिखा देते हैं क्या होता है इसे, ठीक है। 2 मिनट का समय लेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोग दीजिए। अभी देखिए डिजिटल बोर्ड रहता तो दिक्कत होता नहीं ना, होता दिक्कत। आ जाएगा मुश्किल से 10 से 11 तारीख तक, एकदम मैक्सिमम होगा 15 तारीख तक जाएगा, उससे ज़्यादा तो जाने नहीं देंगे, ठीक है। उससे पहले डिजिटल बोर्ड ला देंगे। हाँ हाँ, पैसा का जुगाड़ कर रहे हैं। ये मॉनिटर में लाइन क्यों नहीं आया? हाँ आ गया। रिमोट देखें क्या? हाँ ये मिला। HDMI 2, ठीक है। तो इसमें इसका कंफ्यूज है अभी, ठीक है। ऐसे इसका पैरेलल में एक VGA भी होता है, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरी उसको कहते हैं। उस ये साउंड के लिए होता है, ठीक है ना। क्यों नहीं रहा है? कनेक्ट नहीं हुआ अच्छे से क्या? कनेक्ट तो है। CPU करेंगे नहीं जीवन, कनेक्ट ही नहीं ले। हैं? हाँ अच्छा अच्छा, 3 ही बटन तक आया, 1 2 3। नहीं ले रहा अभी, ठीक है। हम बाद में हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। थोड़ा मतलब अभी कनेक्ट हो नहीं रहा है, ठीक है। खैर आपको हम ऐसे समझा देते हैं क्या होता है, समझे ना। पहले समझ लीजिए क्या होता है कि जब हम ना मतलब स्क्रॉल लॉक करके उसके बाद जैसे एरो बटन का यूज़ हम लोग करेंगे ना, तो वो सेल बाय सेल नहीं बढ़ करके पूरा डाटा क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसका आप डिफरेंस देख पाइएगा जब आप कोई कंप्यूटर ऑन करके कीजिएगा ना, तो आप अच्छे तरीके से मतलब जो डिफरेंसेस है वो देख पाइएगा। यही सब को ऑन कर लीजिए ना, किसी को पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपने चैप्टर पे पहले और आगे भी बढ़ते हैं, अभी काफ़ी चीज़ें इसमें बचा हुआ भी है हमारा, ठीक है। कहाँ चला गया हमारा? कीबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं ना है जी अब, ठीक है। अच्छा, माउस का आविष्कार किसने किया है? कब किया गया है? 1970 में पब्लिश हुआ है। आविष्कार 1970 में नहीं हुआ है, 1964 को हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है? 1964 हुआ है, ठीक है। आविष्कार जो है 1964 में हुआ है, ठीक है।
और उसका यूज़ जो है 70 से होने शुरू हुआ है, ठीक है। आप इसको चीज़ों को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आविष्कार जो है कब किया गया था? 1970 में नहीं, 1964 में किया गया। और 63-64 का ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। और 16 लिखता है, ठीक है ना, मतलब वो 10 साल का टेन्योर लिखता है, ठीक है, उसी के अंदर होता है। तो वो मतलब ये फिक्स नहीं है कि 70 में हुआ है, वो चलने लगा, उससे यूज़ होने लगा, ठीक है। और हम अपने बात करेंगे अगले, माउस का कितने प्रकार होता है? टाइप्स ऑफ माउस कितना होता है? माउस कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के कि 4 प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऑप्टिकल माउस, जो आप लोग के पास यहाँ पे माउस लगा हुआ है, ये सभी ऑप्टिकल माउस है, ठीक है। आप इसको पलट करके देखिएगा, तो इसमें पलट के देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ होगा ऑप्टिकल, यहाँ पर से बढ़िए 3D ऑप्टिकल माउस लिखा हुआ होगा, ठीक है। पलट करके देख सकते हैं, है ना, लिखा हुआ। ऑप्टिकल माउस में लाइट जो है, लाइट के माध्यम से चलता है चीज़ें, ठीक है। तो उसके लाइट सेंसिटिव से चीज़ें चलती है। उसके बाद एक होता है लेज़र माउस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? ब्लू ट्रैक माउस होता है। ब्लू ट्रैक माउस में वो कह लीजिए कि मतलब उसमें लाइट नहीं रहता, ठीक है ना। 2 चीज़ें होता है, उसका कैपेसिटी ज़्यादा होता है। जैसे मेरे पास जो वायरलेस माउस है ना, वो अभी मिल नहीं रहा, वो कहाँ गया, रखा गया, ठीक है। कहाँ नीचे है? अभी था, हम ऊपर लाए थे, उसमें लगता है, ठीक है। तो जैसे वायरलेस जो ब्लू ट्रैक माउस होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। एक से लाइट निकलता है और एक से लाइट नहीं निकलता है। तो जिससे लाइट निकलता है उसकी जो कैपेसिटी होता है ना, वो कम होता है, और जिस पे लाइट नहीं निकलता उसकी कैपेसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। वो महंगा भी थोड़ा आता है। तो हमारे पास जो लॉगिटेक का है ना, महंगा वाला जो हम लैपटॉप में यूज़ करते हैं, उसमें देखिएगा लाइट नहीं निकलेगा, ठीक है। और जो कैमरा के लिए लगा रखे नीचे देखिएगा जा करके, उससे लाइट निकलेगा। दोनों में अंतर आप साफ तौर पे समझ पाइएगा। जबकि दोनों वायरलेस है, ठीक है ना, दोनों क्या है? वायरलेस है। उसके बावजूद में एक में लाइट निकलता है और एक में लाइट नहीं आता, ठीक है। दोनों में अंतर होता है। हाँ, एक का रेंज ज़्यादा होता है, एक का रेंज कम होता है। आमतौर पे वायरलेस कीबोर्ड का या फिर वायरलेस माउस का रेंज कितना होता है? 10 मीटर होता है। कितने मीटर होता है? 10 मीटर तक होता है, ठीक है। चलिए, ये सब तो ठीक ही है आप लोग का। चलिए, अब इसके बाद स्कैनर कौन सा डिवाइस में आता है? इनपुट डिवाइस में आता है, ठीक है। उसके बाद जॉयस्टिक का काम क्या है? गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाए या पॉइंटिंग हिट करना, ठीक है। ट्रैक बॉल का काम क्या है? जो माउस का काम है वही सेम काम ट्रैक बॉल का है, ठीक है। वो उन लोग के लिए होता है जिनका फिंगर नहीं है, ठीक है। अब उंगली है ही नहीं, मान लिया किसी का ऐसा है जिनका हाथ कट गया था, ठीक है, ये भी ऐसा है, आप समझ ही सकते हैं। तो उन लोग के लिए वो चीज़ें बनाया जाता है जो कि यहीं से कहीं से भी उसे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अब जैसे मान लिया किसी व्यक्ति के यहाँ से कटा हुआ है, अब वो कैसे चलाएगा? उसको कैसे चलाएगा? तो उसको चलाने के लिए क्या होता है? ट्रैक बॉल लगाएंगे, और वो कहीं से गोल बॉल टाइप का होता है, वो ऐसे ऐसे घुमाइएगा तो माउस का जो थी वो चलेगा, ठीक है। और उसके साइड में बटन होते हैं, उसको दबा दीजिए तो क्या हो जाएगा? आपका बटन प्रेस हो जाएगा, ठीक है। उसे ट्रैक बॉल कहा जाता है। बारकोड रीडर, बारकोड क्या होता है? कैसा स्ट्रक्चर होता है बारकोड का? ब्लैक एंड व्हाइट, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। और क्यूआर कोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्क्वायर में। क्या होता है? स्क्वायर में होता है, ठीक है ना। तो बारकोड रीडर जो डिवाइस होता है उसका काम क्या है? उसके आईडी को पकड़ना, मतलब पढ़ना, ठीक है। उसके बाद फिर OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, हाँ 16 लाइनिंग यूज होता है। 16 नंबर का डिजिट होता है, लाइनिंग नहीं नंबर बोला जाता है, और लाइनिंग भी उसको कहते हैं, ठीक है ना। 16 होता है। उसमें भी एक क्वेश्चन होता है, जो ब्लैंक एरिया होता है उसको पढ़ा जाता है, जो ब्लैक वाला होता है उसको नहीं पढ़ा जाता है। जो वाइट वाला एरिया होता है ना, उसमें नंबर छुपा होता है, ठीक है। उसके बाद MICR, ठीक है, क्या होता है पूरा नाम? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, रिकॉग्निशन, ठीक है। उसके बाद फिर माइक्रोफोन, जैसे माइक्रोफोन का मतलब हो गया माइक, जैसे हाँ चेक में होता है, चेक में होता है, जैसे बैंक का चेक होता है ना, उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे ये माइक्रोफोन है, ठीक है, माइक हो गया, माइक्रोफोन के अंदर आ जाएगा। वेब कैमरा, ये तो जानते हैं, ठीक है, ये कौन होगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ये सभी इनपुट डिवाइस का लिस्ट था। अब आउटपुट डिवाइस में आइए, तो आउटपुट डिवाइस का तो कहानी आप जानते हैं कि दिए गए इंस्ट्रक्शन को मतलब प्रोसेस होने के बाद जो कन्वर्ट होकर के हमें मिलता है परिणाम के रूप में, रिजल्ट के रूप में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। जैसे क्या? तो जैसे मिलता है हमें देखने के लिए, तो देखने को मिलता है किससे? मॉनिटर से, तो ये क्या है? हमारा आउटपुट है। सुनने को मिलता है तो हमारा क्या है? स्पीकर है, ठीक है। और प्रिंट किया हुआ चीज़ें मिलता है, छपाया हुआ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंटर कहते हैं या प्लॉटर कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, पहले कंप्यूटर के जो मतलब आउटपुट डिवाइस है उसमें सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का अक्सर चर्चा होता है, ठीक है। किसका? तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का अक्सर चर्चा होता है।
सॉफ्ट कॉपी का मतलब होगा कि जैसे स्पीकर से जो चीज़ें सुनने को मिल रहा है ये सॉफ्ट कॉपी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। मॉनिटर पे जो भी चीज़ें दिख रहा है इसे किसके अंतर्गत आ जाता है, सॉफ्ट कॉपी का आ जाता है। प्रिंटर से जो प्रिंट हो रहा है उसे क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। तो ये अंतर है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है इसमें। अब यहाँ पर से आउटपुट डिवाइस का नाम क्या है दीपक, आउटपुट डिवाइस का नाम बताइएगा तो। हाँ प्रिंटर और जल्दी जल्दी बोलिए। हेडफोन और वो तो हेड स्पीकर के अंदर ही आ गया। स्पीकर हुआ हेडफोन इनपुट में कैसे होता है? मीटर हो गया, अरे तो उसमें माइक जो वो ना इनपुट होगा। प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और हेडफोन तो स्पीकर के अंदर आ ही गया, ठीक है। साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड। अब चलिए अगला बताइए मॉनिटर के बारे में। सबसे पहले जैसे आपको शुरू में अभी हम पढ़ाए थे इनपुट डिवाइस, तो इसमें चर्चा काफ़ी चला कीबोर्ड पे, चला ना। उसके बाद फिर चला थोड़ा बहुत माउस पे। मेन रूप से आज लगता है कीबोर्ड का ही क्लास था, समझ गए? नहीं, मुख्यतः रूप से लग रहा था कि आज कीबोर्ड का ही क्लास है, ठीक है। तो कीबोर्ड के बारे में आज हम अच्छे से समझे, बटन के बारे में जाने हम लोग, ठीक है। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस में होता है मॉनिटर। तो मॉनिटर का जो है स्ट्रक्चर आप पहले देखिए, एक ये है, इस टाइप का है, और एक पहले होता था एकदम बड़ा सा टीवी जैसा, ठीक है, उसको CRT मॉनिटर कहते हैं। VTU नहीं कहते, आपको समझाते क्या कहते हैं, मतलब वीडियो टर्मिनल यूनिट आप कह रहे हैं, ठीक है ना। समझ, डिस्प्ले मतलब वीडियो टर्मिनल मतलब डिस्प्ले कहते हैं, ठीक है। हाँ बता रहे हैं, उसका दो नाम होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, मॉनिटर के बारे में, ठीक है। मॉनिटर के दो, उसके बनावट के रूप में दो अलग अलग रूप में बांटा गया। बनावट के अनुसार से, काम के अनुसार से बहुत प्रकार है। स्ट्रक्चर जो है ना उसका, वो दो प्रकार का है, ठीक है। एक है CRT और एक है FPD, ठीक है। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, और FPD का मतलब होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जो फ्लैट हो, ठीक है। सिंपल ये सब देख रहे हैं, सब फ्लैट में आता है। मोबाइल का स्क्रीन फ्लैट है, घड़ी का स्क्रीन फ्लैट है, ठीक है। कैलकुलेटर का स्क्रीन फ्लैट है, लैपटॉप का स्क्रीन फ्लैट है, हर चीज़ ये सब फ्लैट स्क्रीन है। जो कर्व और पहले टीवी आता था, पुराना टीवी जिसके बैक साइड में काफ़ी बड़ा रहता था, बहुत भारी भी रहता था, दैट्स कॉल्ड क्या चीज़ है, तो CRT, ठीक है। तो कहा जाता है, मतलब यहाँ पे लिखे हुए हैं मॉनिटर जिसे VDT, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको, VDT, जिसका पूरा नाम होता है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, और VDU यानी वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मतलब इसको दो नाम से जाना जाता है, एक नाम होता है VDT और एक नाम होता है VDU, ठीक है ना। VDT का मतलब होता है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, और VDU का मतलब होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। कंप्यूटर का मेन आउटपुट डिवाइस है, ये क्या है, कंप्यूटर का ये मेन आउटपुट डिवाइस है। जैसे कंप्यूटर का मेन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस होता है, ठीक है, उसी तरह से ये मेन आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ कंप्यूटर डिस्प्ले करने के लिए होता है। कोई भी चीज़ को डिस्प्ले मतलब शो कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये डिस्प्ले आउटपुट के रूप में आपको क्या क्या चीज़ डिस्प्ले कराएगा, वीडियो को डिस्प्ले कराएगा, टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएगा, इमेज को डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। जो कुछ आप डायग्राम बनाए उसको डिस्प्ले कराएगा, कुछ ग्राफिक चीज़ है उसको डिस्प्ले कराएगा, मतलब जो देखने लायक चीज़ है उसको क्या करेगा, ये डिस्प्ले पर कराएगा। अब साउंड को डिस्प्ले तो नहीं ना किया जाएगा, तो साउंड तो फ्रिक्वेंसी पर चीज़ें होती है, ठीक है। अब यहाँ पर से कुछ भी हो सकता है इनमें से, मतलब वीडियो, टेक्स्ट, फोटो, इमेज, जो कर लीजिए, इस समय से कुछ भी हो सकता है। मॉनिटर किसी भी आउटपुट को दिखाने के लिए पिक्सल का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, पिक्सल का प्रयोग करता है। पिक्सल जिस तरह का डॉट डॉट लाइन टाइप का होता है, और बहुत ज़्यादा होता है तो हमें अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। उसको जब खींच दिया जाता है तो फटा फटा दिखता है, अच्छे क्वालिटी का नहीं दिख पाता है, ठीक है। तो पिक्सल का इस्तेमाल करता है, जिसमें जितना ज़्यादा पिक्सल हो गए, ऑब्जेक्ट जो होगा उतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का दिखेगा, ठीक है ना। मतलब आए क्या बोल रहे, डॉट, हाँ डॉट पिच अभी आगे बताएंगे। तो ये जो पिक्सल होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छा दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये तो बात हो गया कि हम मॉनिटर का, लेकिन उस चीज़ को जिसको अच्छे दिखाया जा रहा है और कम किया जा रहा है या बढ़िया किया जा रहा है, उसे कहते हैं हम लोग रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन, जिसको कि डॉट के रूप में माना जाता है, ठीक है। जो से डॉट पर इंच बोल रहे हैं ना, DPI, वो प्रिंटर का चीज़ है। DPI जो आप बोल रही है ना, डॉट पर इंच जो बोल रही है,
वो प्रिंटर है, ठीक है ना। प्रिंटर का जो स्पीड होता है ना प्रिंट करने का, वो किस में मापा जाता है, DPI में मापा जाता है, ठीक है ना। प्रिंटर का तो डॉट पिच बोल रही हैं, वो तो मॉनिटर का है, हम वो DPI बोल रहे हैं। क्या आप डॉट पिच बोल रही हैं ना, तो ये तो डॉट पिच जो है ये मॉनिटर का पिक्सल को कहा जाता है, समझे ना। जो पिक्सल होते हैं ना उसको कहा जाता है, और DPI जो हम बोल दिए पहले बोल दिए, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, डॉट पर इंच, जो प्रिंटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। दोनों में अंतर है। कैरेक्टर पर इंच ये भी प्रिंटर का ही है, ठीक है, लेकिन इसको मेन जो होता है ना वो DPI में मापा जाता है, CPI में नहीं मापा जाता है। वो एक नाम है, मतलब ऐसे नहीं कि उसको मापा जाता है, स्पीड उसका नहीं होता, ठीक है। किस में हाँ, ये सभी प्रिंटर का ऑप्शन है, अलग अलग प्रिंटर पे काम करता है। जैसे बात समझिए, जैसे क्या होता है कि प्रिंटर जो है ना, हमारा प्रिंटर जब हम पढ़ेंगे तो प्रिंटर दो प्रकार के होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। हम उसमें जाने दीजिए, उसके बाद फिर हम समझेंगे चीज़ों को। तो प्रिंटर का सभी प्रिंटर का स्पीड अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, सबका अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। तो जो अलग अलग प्रिंटर है तो उसकी स्पीड भी अलग अलग होती है। अब जो लेज़र प्रिंटर आप देखते हैं, जैसे आप देखते होंगे फोटोकॉपी के दुकान पे ये जो लेज़र प्रिंटर होता है, और वही दुकान पे एक कलर प्रिंटर भी रखा हो रहता है, तो क्या दोनों का स्पीड सेम होता है? बिल्कुल भी नहीं। उसका स्पीड कितना तेज़ी से वो फेंकता है पेज को, समझे ना। तो वो लेज़र प्रिंटर और मतलब इंकजेट प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, सबका स्पीड अलग अलग होता है और सबको अलग अलग मापा जाता है। लेकिन मुख्यतः रूप से जो प्रिंटर का स्पीड होता है वो DPI में मापा जाता है, मतलब उसका नाम है DPI, प्रिंटर का स्पीड। प्रिंटर के कैटेगरीज के बात हम नहीं कर रहे कि हाँ भाई डॉट मैट्रिक्स का अलग होगा, इंकजेट का अलग होगा, इसकी बात रहे। सिर्फ प्रिंटर के अगर ऑल ओवर बोलिएगा तो आप क्या बोलिएगा, उसमें DPI में मापा जाता है, ठीक है। चलिए पहले हम पहले कंप्यूटर में स्क्रीन को, डिस्प्ले को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कंप्यूटर में कोई भी ऑब्जेक्ट को जितना अच्छा दिखेगा वो इसका मतलब है कि पिक्सल अच्छा है, ठीक है। पिक्सल अच्छा है तो ऑब्जेक्ट उतना ही क्लियरिटी के साथ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मॉनिटर की बनावट आपके टीवी जैसी होती है, जो टीवी होता है ना उसके तरह होता है, ठीक है, जिसमें कि एक स्क्रीन होता है, कुछ बटन होते हैं, जैसे पावर बटन है, साउंड बटन है, ठीक है, कुछ केस लगे हुए होते हैं, मदरबोर्ड और रैम वगैरह लगा हुआ होता है, ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट होता है, इसे लगा हुआ होता है। मॉनिटर के अगर स्ट्रक्चर के आधार पे देखें और टेक्नोलॉजी के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, CRT और FPD। CRT का फुल फॉर्म होता है करेक्टर, मतलब कैथोड रे ट्यूब, और FPD का फुल फॉर्म होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अगर हम सबसे पहले अगर मॉनिटर की मतलब प्रकार को समझें तो सबसे पहला प्रकार को हम लोग क्या देखते हैं, CRT को देखते हैं। चूँकि आप सबसे पहले शुरू से देखिएगा तो CRT मॉनिटर ही था। तो CRT मॉनिटर क्या होता है, उसका नाम तो पूरा नाम आपको पता है कि कैथोड रे ट्यूब है। 1857 में 1957 में, ठीक है ना, 57 55 56 57, हाँ सही बोले, 57 से बोले, ठीक है। 1857 में पहली बार CRT को बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था? 1857 में, ठीक है। बहुत पहले बनाया था मॉनिटर, ठीक है, और बहुत छोटा था, इतना सा था, ठीक है। मॉनिटर का हिस्ट्री बहुत पुराना है, डेस्कटॉप का हिस्ट्री बहुत पुराना है, ठीक है ना, ठीक है। तो उसे CRT कहते हैं। फिर मॉनिटर में आगे जो चेंजिंग हुआ उसके बाद उसी CRT मॉनिटर में दो प्रकार होता है, एक होता है कलर होता है और दूसरा क्या होता है, मोनोक्रोम होता है, ठीक है। मोनोक्रोम को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट कहते हैं, लेकिन दरअसल ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, ग्रे टाइप का होता है, ठीक है। उसको ब्लैक एंड वाइट बोलने के लिए सिर्फ कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट होता ही नहीं, ठीक है। अब देखे होंगे कोई भी मतलब हीरोज़ वगैरह जो होते थे तो ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या हुआ, जो ब्लैक वाला चीज़ उसको पूरा ब्लैक दिखेगा, जो वाइट वाला सिर्फ वाइट दिखेगा, उसी को ना ब्लैक एंड वाइट कहते हैं। लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट थोड़ा दिखता था, हल्का ग्रे टाइप का दिखता था, तो हमें पता चल जाता था कि कौन व्यक्ति है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। समझ में आया बात की ना, तो क्लियरिटी थोड़ा थोड़ा आता था लेकिन एग्जैक्ट नहीं आता था, ठीक है। हाँ, तो मतलब उसे दो अलग अलग भाग में बांटा जाता है, एक मोनोक्रोम और दूसरा कलर मॉनिटर। अब देखे होंगे कि उसी मॉनिटर में एक कलर मॉनिटर भी आया था। आप क्या बोले? ठीक है ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कलर मॉनिटर। अब FPD जो होता है, FPD का मतलब फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इसको भी दो भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में बांटा जाता है? दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है LCD और दूसरे होता है LED।
LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। हाँ, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो LCD और LED होता है। फिर LCD के बाद LED जो आया, उसी LED में एक और एक्स्ट्रा वर्जन आया, जो अभी बढ़िया बढ़िया जो टीवी आता है ना, सैमसंग वगैरह का टीवी, सोनी का टीवी, पैनासोनिक का टीवी, ये सब जो टीवी देखिएगा, आदित्य विजन वगैरह दुकान में, बड़े बड़े दुकान में जाइएगा, एकदम 5-5 लाख का टीवी, एकदम बढ़िया डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, स्मार्ट की बात। स्मार्ट तो हो गया कि मतलब हो गया उसका ज़्यादा काम कर रहा है, दैट्स कॉल्ड स्मार्ट, ज़्यादा फ्यूचर है, ठीक है। वो ज़्यादा मतलब अच्छे क्वालिटी का रहता है, OLED कहते हैं उसको, क्या कहा जाता है, OLED, ठीक है। उसका फुल फॉर्म, हाँ, उसका पूरा नाम होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है, OLED का पूरा नाम क्या होता है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो होता है TFT होता है, ठीक है। एक मॉनिटर का नाम क्या होता है, TFT होता है, ठीक है। TFT का मतलब होता है थिंक फिल्म ट्रांस क्या होता है जी, ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है ना, समझ गए, बोलते बोलते बंद हो गया, ठीक है। ये किस चीज़ से, सिलिकॉन के समान मतलब बना हुआ होता है, ये किस चीज़ से बना हुआ होता है, सिलिकॉन से बना हुआ होता है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे घड़ी हो गया, घड़ी का डिस्प्ले होता है ना, उस सब जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर और छोटे छोटे जो जगह है ना, जहाँ पर जो है टाइमर वगैरह चलता है, ऐसे चलते रहता है, या ब्लूटूथ का जो डिस्प्ले होता है ना, छोटा छोटा, ठीक है, उसमें प्रयोग किया जाता है। फिर होता है प्लाज्मा स्क्रीन मॉनिटर होता है। कौन सा स्क्रीन होता है, एक प्लाज्मा स्क्रीन होता है, ये और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होता है, प्लाज्मा स्क्रीन, ठीक है। ये महंगा आता है, मॉनिटर आता है, खरीदिएगा ना, मिल जाएगा, ठीक है। आदित्य विजन में रहता 55, यही तो LED है, हाँ, ठीक है। 55 लाख का वो मतलब टीवी रहता है, ठीक है। हम एक बार एकदम देखे थे, एकदम सोनी का, एकदम उस पर जो सीन भी चल रहा था, मतलब लग रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठीक है। और आप जब टच कीजिएगा तो एकदम मतलब पानी के जैसा उस पर क्लिक टाइप का हो जाता था, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा होता है। हम लोग के घर में तो नहीं, पता चलेगा कोई आके चम्मच से ऐसे बजा देगा, तो इसीलिए उसका क्या होता है ना, कि उसका एक फ्रेम बनाया जाता है, ठीक है ना, नहीं बनाया जाता है, टीवी का देखते होंगे फ्रेम बनता है घर उर में, और काफ़ी महंगा बनता है उसका फ्रेम भी जो बनता है ना, उसमें भी 50-60 हज़ार 1 लाख रुपये भी ऊपर खर्चा हो जाता है। हाँ, वो बहुत महंगा होता है। हम देखे थे इंटीरियर डिज़ाइन में, देखे हैं, बहुत अच्छे रहता है डिज़ाइन। वहाँ पर सिर्फ टीवी को सेट किया जाता है। हम बोले हम लोग आएंगे तो ड्रिल करेंगे और लगा देंगे, या फिर टेबल पर रख देंगे, और ऊपर से वो कपड़ा भी डाल देंगे कि धूल नहीं जाए, और ऊपर से फिर एगो वो भी बेडशीट वगैरह, वो भी कपड़ा, क्या बेडशीट, कपड़ा कौन डाला जाता है, बेडशीट डाल दिया जाता है हम लोग के घर में, नहीं, ठीक है। हम लोग का टीवी होता तो वही, हाँ। और उससे सबसे पहले घर आएगा तो मम्मी लोग पूजा करेंगे, स्वास्तिक बनाएगी, ये ले देखो, हाँ। पहले दीदी रहती थी, पटना में रहती थी दीदी, अब तो मुंबई रहती है, तो लैपटॉप लाए खरीद के, तो हम लोग खरीद के लाए, और पता नहीं किसी काम से हम लोग तो ऊपर गए, अब वो स्क्रीन पे नहीं, वो ढका हुआ था, वो अच्छा है तो कि कहीं ढका हुआ था, ठीक है, एकदम मस्त, एकदम स्वास्तिक बना दी थी, ठीक है, एकदम पूरा चावल वाला पूरा छीट उठ के, बल्ला अब 100 रुपये दे हमरा, काहे ले, बल पूजा की, अब दो पैसा दो, कर दी थी पूरा। तो मतलब देखिए, हम लोग लैपटॉप को लैपटॉप की तरह देखते हैं, लेकिन उन लोग एकदम पूरा मतलब होता है ना, भाव से देखते हैं पूरा अच्छा से। हम कह लिए कि बल मौली सूता भी बांधिए देती पूरा इसको। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, प्रिंटर, बस सिर्फ एक प्रिंटर ही बचा हुआ है, उसके बाद चल। रवि को फ़ोन कर दो ना, आ गया है, बस एक प्रिंटर के बारे में पढ़ा देते, उसके बाद चलते। दरअसल एयरपोर्ट जाना है, ठीक है, हाँ, इसीलिए। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारे पेपर या फिर ग्राफिक्स को चीज़ों को प्रिंट करने में काम आता है। प्रिंटर का मतलब सिर्फ प्रिंटर नहीं होता है, और भी उसके सब्स्टिट्यूट हैं, जैसे प्लॉटर है, बड़े बड़े चीज़ें होती है, ठीक है। तो प्रिंटर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। प्रिंटर के जो टाइप आप पढ़ेंगे तो 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। एक प्रिंटर को कहा जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरे को क्या कहा जाता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में उल्टा बोल दिए नहीं, वो एयरपोर्ट जाने की खुशी में।
हैं? दूसरी जगह ये लिख रहे हैं, मनन कर रहे हैं। ये अपना क्लास में है ना। आप पीछे थे ना, गलत ही बोल देते तो पता नहीं यहाँ कम लोग मतलब बोलते हैं, ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं बोलते। इसके पीछे रीज़न होता है, क्या बोला जाएगा इनको? मतलब समझा तो रहे ही है ना, तो गलती तो होता ही। समझ रहे हो, इंग्लिश से निकल गया हाँ। क्यों फॉलो तो क्या है कि सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ होता है? प्रिंटर का काम किया जाता है। प्रिंटर का दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं कौन? इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन प्रिंटर आता है? ये इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना, ठीक है ना। डेजिविल, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स, ये सब किस में आता है? इम्पैक्ट में आ जाता है। नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन आता है? इंकजेट आता है, ठीक है, लेज़र प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया। थर्मल प्रिंटर यूज़ किए हैं कभी? अगर कोई व्यक्ति थर्मल प्रिंटर नहीं देखा और लेज़र प्रिंटर नहीं देखा तो समझ लीजिए कि जीवन में कोई काम का नहीं। फोटोकॉपी तो लेजर प्रिंटर यूज करता है जो बड़ा फोटोकॉपी मशीन जो है वो क्या है? लेज़र प्रिंटर है। आप बिजली बिल जो निकालता है वो कौन सा प्रिंटर है? थर्मल प्रिंटर है। आप जाते फिल्म देखने गए हैं ना, है ना, कल की देखने गए थे जी, जो टिकट मिला था वो थर्मल प्रिंटर से प्रिंट होता है। रेस्टोरेंट कल गया था, दीपक बाबू खाया है, कुछ खाए थे जी? पूछिए ना, इडली, एक इडली खाया, 2 इडली खाया है 200 रुपये का, 2 इडली खाया है बाबू साहब। हाँ हाँ, और इतना मतलब ऐसे सब रेस्टोरेंट में कैसे बैठा होता है? नॉर्मल है, ये ऐसे करके बैठा हुआ। हम ऐसे क्या वैसे कान रहते? बोले हम क्या बताएं, अगल बगल देख के हम बहुत घबराए हुए हैं अंदर, ठीक है। और वहाँ पर क्या है कि अगल बगल जो बैठा हुआ था ना वो इंडिया का था भी नहीं। मज़े की बात ये हुआ ना पार्टनर, ठीक है, सब फॉरेनर था, लग रहा था इंग्लैंड का था, मतलब इंडियन तो नहीं था, अब बहुत गोर था, ठीक, इसलिए हम इंग्लैंड बोल दिए, ठीक है। हाँ, अब वो ऐसे करके, अब उसका 3 को मतलब बेटा था और तीनों एकदम बहुत क्यूट था, गोर था, और तीनों उसी को देख रहा है। ऐसे करके ऐसे देख ले, बोले मत देख, खा ले, फिर खाए। अब दो ही, आप उसमें ज़्यादा समय भी नहीं बिताइएगा, ठीक है। 200 रुपये दिए। हाँ, कहाँ गए थे? भूल गए, मॉल का नाम भूल गए। सिटी सेंटर मॉल गए। सिटी सेंटर मॉल में बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो उसमें एक क्राफ्टेरिया है जहाँ पर से आप चीज़ें ना खा सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, अच्छा है, बहुत चटनी बहुत बढ़िया था ना। हाँ, चटनी बढ़िया था। हम इनको बोले दोबारा मांग सकते हैं, लेकिन नहीं मांगे, नहीं यहाँ नहीं, मतलब लाज लगता मांग। बसंत बिहार में सबसे बढ़िया है। बसंत विहार वो ऊपर वाला? नहीं, ऊपर वाला नहीं, तो बंसी बिहार। कहाँ उसी पर? का दोनों स्टोर है, महाराजा कमलेश्वर कॉम्प्लेक्स के सामने। ये चटकारा चल जाएगी। जाएंगे, किधर है? वहाँ नीतीश कुमार खाते हैं, चटकारा से वेरी गुड। हाँ, मंत्री जी, उसी टाइम से फेमस होती है। और वहाँ आपको चटनी सांभर वगैरह मारने का ज़रूरत नहीं होगा, थोड़ा सा भी कटोरी से डाउन होगा, वो ऑटोमेटिक सर्विस करके आके बोल देगा। वाह, तो अब चलेंगे। तो 8-8 कटोरी पी रहे। हाँ, तब ठीक है। तो अच्छा, अभी क्लास के बाद आपसे नाम अच्छा से पूछ लेते हैं, जगह। अभी आएंगे ना एयरपोर्ट तरफ से, तो वो इधर चल जाएंगे। अभी आज तो वेटिंग होगा सर, सैटरडे को वेटिंग। तो आज अभी ओपन नहीं हुआ है, काम चल रहा है। आज तो उसी में सिटी सेंटर में। हाँ, वो बहुत सारा चीज़ बन गया है ताज का, वो जैसे होता है ना, वो स्विमिंग पूल वगैरह बन गया है, पर हम देखे हैं। चलिए सुनिएगा इधर, ठीक है। तो हम प्रिंटर को 2 भाग में बांटेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। और इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे हम भी जब पहली बार गए तो हम भी घबराए हुए थे, ठीक है। लेकिन मेरे अंकल जो थे ना वो डॉक्टर थे, ठीक है। तो हमको आज से 10-12 साल पहले एक चीज़ सिखा दिए थे कि वो भी जब पहली बार, जैसे मेरे गांव से, मतलब पहले उतना पढ़े लिखे आदमी, पहला वो आदमी था, ठीक है, जो डॉक्टर के पद तक गए थे। अभी तो ढंग से कोई ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहा, और वो उस समय तक डॉक्टर बन गए थे, तो बड़ी बात तो है ना।
उस एरिया में पहला वो डॉक्टर थे। मतलब 10 किलोमीटर के रेंज में जो भी गांव होता ना, 10 को 12 गांव होगा, वो पहला डॉक्टर बने थे और पहला ग्रेजुएशन के पार पहले पढ़ने वाले थे, वैसा मतलब थे। अभी 5-7 साल पहले रोड बना है, मतलब 10 साल पहले बढ़िया से रोड भी नहीं था, ठीक है। और उसके बाद अगर मतलब उस जगह पर से कोई डॉक्टर बना तो कितना बड़ा बात है, हकीकत में है कि नहीं। तो हैदराबाद से डॉक्टरी किए थे, ठीक है। तो हमको सिखाते थे, ठीक है, कि एक चीज़ तुम याद रखना, कभी कहीं जाना नहीं और कोई भी चीज़ ऑर्डर कर दिया, तुमको खाने नहीं आता है तो पहले तुम देख लेना कि अगल बगल कैसे कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो और अगर कोई साथ में है तो पहले बोलो कि अगले बोलो खाने के लिए, फिर वैसे ही तुम खाना, ठीक है। तुमको ज़्यादा बेइज्जती फील नहीं होगा। मतलब वो ऐसे बताते थे, ऐसे 10 साल पहले। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय 10 साल पहले बड़ी बात था। और 10 साल पहले जाते क्या थे, बगल में ज्वाइन चल जाते थे हम लोग। अब तो जाते भी नहीं, सब स्टूडेंट ही रहता है यहाँ पे। अब तो यहाँ पे नीचे में ऑफिस में उतर के खाना हम लोग, मेरे लिए पर्सनली बहुत ही अथी है। सामने V2 बन रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम ऊपर से उतरेंगे कैसे, ऊपर से उतरेंगे और नीचे सब देखेगा, कह रहे राहुल सर आ रहे देखो। हाँ, हम सोच लिए कि लिफ्ट है ना बगल से, उससे उतर जाएंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर होता है और लाइन प्रिंटर होता है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर को 2 भाग में बांटा जाता है। कौन कौन चीज़ें याद रखिएगा। कैरेक्टर प्रिंटर मतलब कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। उसमें आता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डेसिबल प्रिंटर, ठीक है। याद रखिएगा, कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर 2 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं, डॉट मैट्रिक्स होते हैं और डेसिबल होते हैं, ठीक है। फिर होते हैं जो इम्पैक्ट प्रिंटर का दूसरा प्रकार, उसका होता है लाइन प्रिंटर नाम होता है। क्या होता है, लाइन प्रिंटर। लाइन में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है ड्रम प्रिंटर और दूसरा होता है चैन प्रिंटर। चैन मतलब जब से देखते होंगे टिकट वगैरह कटता है ना, वो क्या होता है, चैन प्रिंटर होता है। देखे होंगे कि उस पर चैन सिस्टम से वो चलता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, चैन प्रिंटर कहते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत नॉर्मल होता है, 2 ही वो होता ही है। एक होता है आपका इंकजेट होता है और दूसरा क्या होता है, लेज़र होता है। जिसमें इंक डाला जा रहा है वो इंकजेट हो गया, और जो पाउडर से प्रिंट होता है उसको क्या कहते हैं, लेज़र प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। पढ़ने को तो और भी है, सब चीज़ के सबके बारे में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। वो इंकजेट है, हाँ इंक। कार्टेज कहते हैं जिसमें इंक डाला जाता है, जिसमें पाउडर डाला जाता है, उसको कहा जाता है। हाँ, 800 का आता है और बड़ा बड़ा प्रिंटर में ज़्यादा महंगा आता है, छोटा में 800 का हम जानते हैं। उसमें डाला फिर देखिए इसमें क्वेश्चन वगैरह भी हैं। तो आज के क्लास बस इतना रहने दें, ठीक है। हाँ PDF, चलिए वीडियो बंद कर दीजिए जी।